बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है माश की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें जी, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार सी ये माश की दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने एक प्याली घी की या फिर ऑयल की शामिल कर देनी है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो इसके अंदर हमने 2 प्याज शामिल करने हैं। यहाँ पे मैंने प्याज मीडियम साइज़ के लिए हैं और इन्हें स्लाइस की सूरत में काट लिया है। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे फिर हमने ले लिए हैं टमाटर 2 अदद और यहाँ पे हरी मिर्चें आपने ले लेनी है 6 से 7 अदद। तो ये शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने मसाला जात ले लिए हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये तमाम मसाला जात और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पे आधा कप पानी का शामिल कर देना है ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। तो ये शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने ले ली है माश की दाल। तो यहाँ पे माश की दाल मैंने ले ली है 1 पाव छिलके वाली। इसे मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था तो इसका छिलका आसानी से उतर गया। आपने इसे अच्छी तरह से मसलना है और इसका छिलका उतार लेना है। तो ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आपने छिलके वाली दाल लेनी है, ना कि दूसरी लेनी है, क्योंकि इसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितना मज़े का तैयार हुआ है और इसने घी छोड़ दिया है। तो आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका घी अलहदा हो जाए। तो ये जब अलहदा हो जाएगा तो आपने इसके अंदर माश की धुली हुई दाल शामिल करनी है। ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर दाल के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे आपने दाल को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले में भून लेना ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें आ जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पे आपने 2 गिलास शामिल करने हैं। तो चलें जी, दाल को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना और इसे कवर करके आपने 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं दाल हमारी गल चुकी है। तो हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे तेज़ आग करके। तो ये माश की दाल बहुत ही मज़े की बनती है। छोटे बड़े सब बहुत ही ज़्यादा शौक से इस दाल को खाते हैं। तो ये ढाबे वगैरह पे आपने अक्सर देखा होगा इसी दाल को तड़का लगा के और बहुत ही मज़े का बनाया होता है। तो बहुत ही मज़े की ये बनती है। और यहाँ पे आपने ले लेना है हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच गरम मसाला, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें साबुत और 1 टुकड़ा अदरक का, उसे आपने बारीक बारीक काट लेना है। तो जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं दाल का पानी खुश्क हो गया और इसने घी छोड़ दिया। तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल तैयार है। माश की ये दाल बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो आपको ये दाल पसंद आई होगी। तो चलें जी, जल्दी से उठें और ये मज़ेदार सी दाल बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।